दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया था, जिन्हें उनकी पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और जो मेनली रोमांटिक फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी फैमिली का लगभग हर मेंबर जैसे कि उनके भाई, पत्नी, बेटा, बहू और भतीजे भी बॉलीवुड की मशहूर एक्टर या एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। उनका निकनेम चिंटू था, जो उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने रखा था और रणधीर कपूर उन्हें हमेशा इसी नाम से ही बुलाया करते हैं। उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वह बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के बेटे हैं और बॉलीवुड के महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं। ऋषि कपूर की मां का नाम कृष्णा मल्होत्रा है, जो कि एक हाउसवाइफ थी। ऋषि कपूर 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते थे। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऋषि कपूर की 2 बहनें भी हैं, जिनका नाम है ऋतु नंदा और रीमा कपूर जैन। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर से शादी की। ऋषि कपूर के बेटे का नाम रणबीर कपूर है, जिनकी गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर में की जाती है, जबकि उनकी बेटी का नाम रितिमा कपूर है, जो एक फैशन डिजाइनर है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनकी भतीजी हैं, जबकि बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट उनकी बहू है। दोस्तों, बात कर लेते हैं ऋषि कपूर के एजुकेशन के बारे में। तो ऋषि कपूर की स्कूली शिक्षा कैंपियन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर से हुई थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से ही शुरू से ही उनकी रुचि फिल्मों की ओर थी और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। शूटिंग की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते थे, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। यही वजह रही कि ऋषि कपूर पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर फिल्मों पर अपना ध्यान फोकस किया। दोस्तों, बात कर लेते हैं ऋषि कपूर के बॉलीवुड की सफर कैसे शुरू हुआ। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इस फिल्म में राज कपूर अपने पिता राज के बचपन के किरदार में नजर आए थे। एक लीड अभिनेता के तौर पर ऋषि कपूर की पहली फिल्म 1973 में रिलीज हुई, जिसका नाम था बॉबी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ डिम्पल कपाड़िया मुख्य किरदार में नजर आए थे और यह डिम्पल कपाड़िया की भी पहली फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म की सफलता के बाद ऋषि कपूर रातों रात स्टार बन गए। एक रोमांटिक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता ऋषि कपूर ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में करीब 121 फिल्मों में काम किया। दिलचस्प बात यह रही कि इन 121 फिल्मों में उन्होंने 92 रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिनमें 36 फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। ऋषि कपूर की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो दीवाना, चांदनी, बॉबी, कर्ज, सागर, अमर, अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, प्रेम रोग, हिना, प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल, दामिनी, नगीना, साजन का घर, इना मेरा डिगा और यारा ऋषि कपूर की कुछ सुपरहिट फिल्में हैं। दोस्तों, ये बताते हैं कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। एक समय ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों ने हर फिल्म में उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में हैं जहरीला इंसान, कभी कभी, अमर, अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, झूठा कहीं का, धन दौलत, दुनिया मेरी जेब, ऐसे न जाने कितनी सारे हैं। अपने करियर के सेकंड फेज में भी ऋषि कपूर कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल और विलन के किरदार में नजर आए थे। ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ में उन्होंने विलन का किरदार निभाकर सबको चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। साल 1999 में उन्होंने फिल्म आ अब लौट चले में फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया था। इस फिल्म में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय मुख्य किरदार में नजर आए थे, जबकि राजेश खन्ना और कादर खान भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आए थे।
शर्मा जी नमकीन उनकी आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के 2 साल बाद 2022 में रिलीज की गई थी। दोस्तों आइए जानते हैं कि ऋषि कपूर ने क्यों खरीदा था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। साल 1973 में ऋषि कपूर को उनकी पहली फिल्म बॉबी के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जो उन्होंने पैसे देकर खरीदी थी। ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंड में इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि हालांकि उन्हें यह बताते हुए शर्म आती है कि उन्होंने इस अवार्ड के लिए 30,000 रुपए दिए थे। उन्होंने बताया कि वो उस समय सिर्फ 20 या 21 साल के थे और किसी ने कहा कि वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए उसे 30,000 रुपए दे दिए। ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हुए कहा था कि जब मुझे फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो अमिताभ बच्चन बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेस्ट एक्टर का यह अवार्ड फिल्म जंजीर के लिए उन्हें मिलना चाहिए था। जैसा कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर भी साल 1973 में ही रिलीज हुई थी और यह फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए करियर का मील का पत्थर साबित हुई थी। दोस्तों आइए जानते हैं ऋषि कपूर की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ऋषि कपूर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राग रखने के लिए जाने जाते थे और इस वजह से उन्हें कई बार ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी वह लगातार अपनी बात सबके सामने रखते नजर आते थे। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर के कुछ विवादित बयानों के बारे में। ऋषि कपूर ने एक बार फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक्टिंग नहीं आती है। मैं कई ऐसे एक्टर को जानता हूं जिन्हें पता ही नहीं कि एक्टिंग क्या होती है। एक्टिंग के लिए भीख मांगना और सिफारिशों के जरिए फिल्म में रोल पाने का तरीका गलत है। एक एक्टर को तो अच्छी एक्टिंग आनी ही चाहिए। ऋषि कपूर ने एक बार क्रिकेट के बारे में ट्वीट किया था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था। दरअसल उन्होंने महिला विश्व कप के दौरान ट्वीट किया था कि मैं सौरव गांगुली के उस एक्ट को दोबारा घटने का इंतजार करता हूं, जो साल 2002 में भारत के इंग्लैंड को हराने के बाद लॉर्ड्स के मैदान में किया था। इस ट्वीट के बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी और लोगों ने उन्हें महिलाओं के प्रति सम्मान रखने की सलाह दे डाली थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऋषि कपूर ने माफी नहीं मांगी, बल्कि अपनी सफाई देते हुए दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, मैंने वो नहीं कहा जो लोग समझ रहे हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि आप लोगों की सोच ही गलत है। ऋषि कपूर ने एक बार फिर से बीफ पर लगी पाबंदी पर विरोध जाहिर करते हुए कहा था कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि क्या खाता है उससे कोई धर्म को क्यों जोड़ा जाता है। मैं बीफ खाने वाला हिंदू हूँ, क्या ऐसा करने से मैं कम धार्मिक हो जाता हूँ। उनके इस बयान पर बजरंग दल के सदस्यों ने उनके खिलाफ नारे लगाए थे और उनका पुतला भी फूका था। यही नहीं, कई लोगों ने तो उन्हें काले झंडे भी दिखाए थे। लोगों की मांग थी कि वो उनके बयान से आफत हुए और इसके लिए वह पब्लिकली माफी मांगे। कश्मीरी मुद्दे पर भी ऋषि कपूर ने विवादित बयान दे दिया था। ऋषि कपूर ने एक बार कश्मीरी मुद्दे पर अपनी राय रखकर भी विवादों में फंस गए थे। दरअसल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर ट्वीट करते हुए कहा था कि फारूक अब्दुल्ला जी सलाम, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जम्मू और कश्मीर हमारा है और पीओके उनका। सिर्फ इसी तरीके से हम भारत पाकिस्तान के झगड़े का हल निकाल सकते हैं। पीओके पाकिस्तान का है और यह बदलने वाला नहीं है, चाहे भारत पाकिस्तान एक दूसरे से कितना भी युद्ध लड़ दे। उनके इस ट्वीट पर बिहार के पश्चिम चंपारण में एफआईआर दर्ज की गई और उन पर नफरत फैलाने, धार्मिक द्वेष और नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब करने का मामला भी दर्ज किया गया था। तो दोस्तों ये थी ऋषि कपूर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।